नमस्कार जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में गर्मी की छुट्टी हुई खत्म। आज या कल से खुलेंगे स्कूल। रांची हिंसा के बाद स्कूल प्रबंधन बेहद ही सतर्क है। राजधानी रांची शहर के 6 थानों में धारा 144 लागू होने के बावजूद सीबीएसई 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अधिकतर निजी स्कूल अभी बंद रहेंगे। कई स्कूल गर्मी छुट्टी के बाद खुल रहे, जबकि अब सिर्फ परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई सामान्य कक्षाएं भी नहीं चलेगी। स्कूल के प्राचार्यों ने बताया कि अभी जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश ऐसा आया नहीं है। जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, चाईबासा में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। इंसेंटिव नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर जाने की धमकी। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर के प्रांगण में हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के जिला मंत्री मनोरंजन कुमार ने की। इसमें जिले के तमाम जीएनएम कर्मी उपस्थित थे। इसमें निर्णय लिया गया कि कोविड काल में कार्य किए गए इंसेंटिव राशि का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो सभी कर्मचारी विवश होकर कार्य को बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर विवश होंगे और इसकी पूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। अगली बड़ी खबर, उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़क गई भाजपा। सीएम हेमंत सोरेन सरकार चलाने में विफल। राजधानी रांची में उपद्रवी घटना को लेकर राज्य शासन के ढीले रवैये पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाया। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रशासन के ढीले रवैये पर आश्चर्य जताया कि घटना के 24 घंटे बाद तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची शहर को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। अगली खबर, झारखंड सरकार की अवैध बालू और गिट्टी धुलाई अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाए जाने के बाद रामगढ़ जिले में सरकारी और गैर सरकारी भवन निर्माण के कार्य पर ग्रहण लग रहा। बालू और गिट्टी के चलते सरकारी निर्माण का तो बाधित हो ही रहा, साथ ही लोगों को निजी मकान बनाने में भी परेशानी आ रही है। अगली खबर, देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री राजभवन के अधिकारियों का फोन नहीं उठाते। राज्यपाल रमेश बैस इससे काफी नाराज बताए जाते हैं। गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी की गई है। राज्यपाल उपायुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश भी जारी कर सकते हैं। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस के पिछले दिनों देवघर के दौरे से पहले राजभवन के वरीय अधिकारियों ने कई बार फोन कर देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री से संपर्क करने की कोशिश की। देवघर के उपायुक्त ने अधिकारियों का फोन नहीं उठाया। बताया जाता है कि राज्यपाल के एडीसी के साथ साथ उनके प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी उन्हें कई बार फोन कर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन मंजूनाथ भजंत्री ने फोन नहीं उठाया। अगली खबर, एसटी सूची में कुर्मी शामिल होगा या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट में 8 जुलाई को फैसला होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य है और यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने आशंका जताई थी कि क्या यह याचिका कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। अब इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस संबंध में झारखंड अब ओरिजिनल कुर्मी पंच की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, सेवा समाप्त करने से नाराज पोषण सखियों ने बनाई आंदोलन की रणनीति। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में नियुक्त की गई पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने से पोषण सखियों में आक्रोश है। पोषण सखी संघ ने जयनगर प्रखंड मुख्यालय में बैठक की। संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी ने कहा कि वर्ष 2016 में पोषण सखी की बहाली की गई थी। उनसे आंगनबाड़ी सेविका की तरह ही काम लिया जाता रहा, वहीं उन्हें अचानक हटा दिया गया है और ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएगी। सचिव नीतू कुमारी ने कहा कि चंदवारा और जयनगर में मिलकर 140 पोषण सखी है। सभी ने कोरोना काल में भी जान जोखिम में डालकर एक दूसरे की जिंदगी बचाई थी। अगली खबर, झारखंड में अस्मिता बचाने के लिए खतियान आंदोलन जरूरी है। जयराम महतो ने बड़ी टिप्पणी की है। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के टाइगर जयराम महतो ने बोकारो थर्मल प्लांट का दौरा किया। इस क्रम में कजाकीरो बस्ती में सभा कर आंदोलन में तेज करने की अपील की। जयराम ने कहा कि झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए खतियानी आंदोलन जरूरी है। हमारी भाषा और खतियानी झारखंडियों का आधार है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंडी पुरुष आम के पेड़ हैं तो महिलाएं महुआ की। पूर्वजों की अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। खेत खलियान हमारा, खेती करेगा दूसरा, ऐसा नहीं होगा। जयराम महतो ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब खतियानी आंदोलन को तेज करना जरूरी हो चुका है। अगली खबर, जनजातीय समुदाय के लिए जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर एक बार फिर राज्य में
सियासी संग्राम तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर मुखर हैं। गौरतलब है कि विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर इन्होंने जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराकर केंद्र को भेजा था। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इधर जनजातीय समुदाय को लुभाने की नई सिरे से आरंभ हुई राजनीति में भाजपा ने सम्मेलन कराया तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे को उछालते हुए उसकी घेराबंदी आरंभ कर दी है। अगली खबर, राजधानी रांची में हुए उपद्रव के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे और इधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने उपद्रवियों को 50 लाख रुपए मुआवजे की राशि देने की सिफारिश कर दी है। और इसके बाद बाबूलाल मरांडी काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में झारखंड आतंकियों का चारागाह कहीं ना बन जाए और हेमंत सोरेन को ऐसी क्षुद्र राजनीति छोड़कर 3.5 करोड़ झारखंडियों की चिंता करना चाहिए। हिंसा के 72 घंटे बाद भी केवल खानापूर्ति के नाम पर एक गिरफ्तारी हुई, वो भी बिहार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के आरोप में। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर क्या कारण है कि तमाम अखबारों में दंगाइयों के स्पष्ट फोटो होने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हिंसा के बाद कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य तो सरकार नहीं कर रही। अगली खबर, 3 दिन के बाद दिखेगा मानसून का असर। विभाग ने आंधी पानी का येलो अलर्ट किया है जारी। झारखंड में अभी मौसम में बदलाव के साथ साथ मानसून पूर्व एवं मानसून के बीच का संक्रमण काल चल रहा। ऐसे में खराब मौसम की तीव्रता और बढ़ सकती है। आने वाले 3 दिन में झारखंड में मानसून का असर दिखने लगेगा। राज्य के रांची समेत उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और इसके समीप के मध्य भाग में कुछ जगहों पर आंधी चलने, वज्रपात, मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 जून को राज्य में कुछ स्थान पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर मौसम केंद्र के मुताबिक रांची और मेदिनीनगर में लू चल सकती है। अगली खबर, रांची के बाद अब गिरिडीह में तनाव, 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी। रांची के इलाकों में भी धारा 144 कायम है। गिरिडीह के पंचवा में देर शाम अचानक 2 समुदाय के लोग भिड़ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस की टीम सूचना मिलते ही एक्शन में आ गई। हटिया रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पथराव में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। विवाद की शुरुआत बाइक गिरने को लेकर हुई या छेड़छाड़ की घटना स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मामला छेड़छाड़ का था। पथराव शुरू होते ही धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। पंचवा की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पंचवा के हटिया टाण में भारी पत्थर चलने के निशान मिले। पथराव में सागर समेत एक अन्य युवक जो है घायल हैं। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी एवं अन्य अनुबंध कर्मियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति एवं सेवा शर्त रूलबुक 2022 से सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनमें पारा शिक्षक के अलावा बीआरपी, सीआरपी एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल हैं। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50% पद इनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ पारा शिक्षकों को ही 50% आरक्षण मिलता था। तमाम कर्मियों को इसका लाभ देने का पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं। एकीकृत सहायक अध्यापक एवं एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ज्ञापन सौंपकर रूलबुक के उक्त प्रावधान में संशोधन करने की मांग की। पारा शिक्षकों ने ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अगली खबर, राजधानी रांची में उपद्रव की आड़ में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने पुलिस को निशाने पर लिया था। इरफान ने रांची के सिटी एसपी की आलोचना की थी। इस पर वो अकेले पड़ गए। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कार्रवाई पर विरोध जताने वाले विधायक इरफान अंसारी के बयान से कांग्रेस के नेता सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पुलिस की कार्रवाई को न्याय संगत बताया। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य वरीय नेता भी राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए जांच दल से संतुष्ट हैं। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस अब आगे की कोई रणनीति तैयार करेगी। फिलहाल पार्टी ने इस मुद्दे पर नेताओं को संयम बरतने की नसीहत दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। अगली खबर, रांची हिंसा मामले में नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला करने वाला गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। रांची के मेन रोड में उपद्रव के दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन यादव पर हमला मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला निवासी मोहम्मद अनीस को गिरफ्तार किया गया है। वह इम्तियाज का पुत्र है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद रांची में भारी हिंसा उपद्रव हुआ था। इस दौरान मेन रोड में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को घेरकर उनकी गाड़ियों पर जमकर हमला किया गया।
अगली खबर, मनरेगा के तहत दैनिक पारिश्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटरों को विगत 8 से 9 माह से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। लंबित भुगतान एवं कार्य नहीं किए जाने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से कांग्रेस भवन चाईबासा में मिला। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर आर्थिक स्थिति से अवगत करवाया। कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य विगत 10 से 14 वर्षों से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कर रहे। अक्टूबर 2021 से अब तक का पारिश्रमिक मानदेय लंबित है। मानदेय के अभाव में आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि कार्यालय जाने में भी असमर्थ हैं। साथ ही परिवार में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बच्चों के स्कूल फीस जमा नहीं कर पा रहे एवं अपने परिवार के सदस्यों का समुचित इलाज कराने में भी असमर्थ हैं। अगली खबर, रांची हिंसा के बहाने रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा कि किसी को सत्ता सौंपकर वनवास पर चले जाएं मुख्यमंत्री। बोकारो जिले में उन्होंने कहा कि रांची में उपद्रवियों ने बजरंगबली मंदिर, पुरोहित एवं लोगों के अलावा पुलिस पर पत्थरबाजी की गोलियां छोड़ी, लेकिन अब तक राज्य सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। दूसरे राज्यों में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस राज्य में अब तक ऐसा नहीं किया सका। जल्द उपद्रवियों को चिन्हित कर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास सेक्टर 1 भाजपा कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। राज्य में अशांति फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार के कार्यकाल का 2.5 वर्ष बीत गया। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन से राजपाट चलने वाला नहीं है। अब राज्य हित में अविलंब इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कृषि वरिष्ठ नेता को सत्ता सौंपकर वनवास पर चले जाना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा रांची के मेन रोड सहित अन्य प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और पूरी घटना की बारीकियों को जाना। पूरे इलाके में सख्ती बरकरार रखने, हर स्थिति में अलर्ट मोड पर रहने और दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीआईजी अनीश गुप्ता, रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुख्ता सबूत के बाद ही लोगों को दबोचा जा रहा। जो लोग भी हिंसा में शामिल हैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि रांची पुलिस ने हिंसा के दौरान धैर्य का परिचय दिया। विपरीत परिस्थितियों में स्थिति को संभाला गया। हमें अपने पुलिस बल के जवानों पर गर्व है। नीरज सिन्हा ने कहा कि वो जल्द ही घायल जवानों से भी मिलने जाएंगे। पुलिस प्रशासन किसी तरह के दबाव में नहीं है और जो कानून सम्मत है वही कार्रवाई की जाएगी।